नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज भी कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना से करेंगे क्योंकि कोरोना ने फिलहाल पूरे देश में कहर मचा रखा है। कोरोना का कहर जो है हमारे देश में ही नहीं है, पूरे विश्व में है, लेकिन पूरे विश्व में हमारा देश अव्वल है। दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है और मैं पूरे विश्व के मानस पटल पर हमारे भारत को देखूं अक्स के अंदर, तो भारत नंबर 1 पर है। 1,15,726 मामले 24 घंटों में आए हैं, जबकि नंबर 2 पर ब्राज़ील है। दोस्तों, 82,000 मात्र मामले नंबर 2 वाले देश में ब्राज़ील में आए हैं 24 घंटे में। और 24 घंटे में अमेरिका देखें नंबर 3 पर जो पोजीशन पर है, वो 62,000 मात्र मामले जो है अमेरिका में आए। तो कोरोना का विश्व में जो है चाल जो है, दूसरे कहीं तीसरी लहर है और अमेरिका जैसे देश में तो चौथी लहर है दोस्तों ये, और हमारे देश में दूसरी लहर है। तो इस प्रकार से अगर मामले देखें तो अमेरिका से जस्ट डबल कहीं भारत आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारत में 1,15,726 मामले आना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और हमारे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बहुत तेज़ी के साथ है, और ये भी मानना पड़ेगा पूरा विश्व हमारे भारत को इस मामले में मानता है और भारत को इज्जत की दृष्टि से देखता है, क्योंकि हमारी जो 2 वैक्सीन पूरे विश्व में आई है, उन्होंने अब तक 84 देशों का सफ़र कर लिया है। 84 देशों में हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन दोस्तों काम आ रही है, लोगों का जीवन बचा रही है। और वैक्सीनेशन का काम भारत में अगर देखें तो दोस्तों बहुत धीमी गति के साथ चल रहा है। और ठीक है, 2-3 दिन पहले 40 लाख से ऊपर का वैक्सीनेशन करके हमने एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी बल्ला बल्ला हम 8 करोड़ के पार हुए हैं, 8.5 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन का काम हमारे देश में हुआ है, लेकिन इसको तेज़ी के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है। ज़रूर मोदी सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में इसमें जल्दी ध्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से इसकी आगे जो है रफ्तार तेज़ी के साथ बढ़ेगी। दोस्तों, कोरोना का हाल अगर हमारे देश में देखें तो आज एक्टिव मरीज हमारे देश में 8,43,473 हो गए हैं। ये पूरे देश में एक्टिव मरीजों की संख्या है दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और एक दिन के अंदर 1,15,726 मामले आना, 630 से अधिक लोगों की मौत होना, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अकेले महाराष्ट्र में देखें तो ये 55,426 का आंकड़ा है। महाराष्ट्र का आंकड़ा बहुत बड़ा है और 297 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है दोस्तों। और अकेले मुंबई में 10,030 मामले कोरोना के आए हैं और 31 लोगों की कोरोना से मुंबई में मौत हुई है। तो मुंबई अपने आप में एक देश का बहुत बड़ा राज्य साबित हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर देखें तो 5100 तक पहुंच गया है दोस्तों, ये तेजी के साथ बढ़ा है दिल्ली के अंदर कोरोना का ग्राफ। और 17 मौतें 24 घंटा में दिल्ली में हुई है और नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया है। और महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन पहले से ही लगा है दोस्तों। बहुत से शहरों में महाराष्ट्र के पूर्ण लॉकडाउन की स्थितियां हैं, जबकि पूरे महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो राजस्थान में देखें तो दोस्तों 8 शहरों में राजस्थान के कर्फ्यू की स्थिति है, नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। और 2236 मामले राजस्थान में एक दिन में 24 घंटे में देखे गए और 13 लोगों की मौत हुई है। मौत का ग्राफ बढ़ता हुआ राजस्थान में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में ये मामलों की संख्या 5,928 हो गई है दोस्तों। 30 लोगों की उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौत हो चुकी है 24 घंटे में मात्र। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 3722 का हो गया है, 18 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में तेजी के साथ बढ़े मामले और मध्य प्रदेश के 12 शहरों में अब तक नाइट कर्फ्यू रात्रि को लगातार लग रहा है और 3-4 शहरों में लॉकडाउन की स्थितियां हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ ये महाराष्ट्र के बाद तेजी के साथ देश के अंदर बढ़ने वाला ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जिसने पूरे देश के अंदर चिंता की लकीरें खींच दी है दोस्तों। तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में मामले बढ़े और 9,721 तक ये मामला पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र के बाद निश्चित रूप से 9,000 का आंकड़ा छूने वाला एकमात्र छत्तीसगढ़ है और 27 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु 3645 मामले 24 घंटे में आए हैं और 15 लोगों की कोरोना से मौत हुई है दोस्तों। कर्नाटक में 6,150 मामले हैं, 39 लोगों की मौत हुई है। केरल में ये आंकड़ा 3500 का है और 14 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में ये 2000 से क्रॉस करने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की आंध्र प्रदेश में
मौत हो चुकी है। गुजरात में ये आंकड़े जो है 3280 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। 18 लोगों की मौत हुई है और गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो झारखंड में 1264 मामले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में 791 मामले आए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में दोस्तों 3000 के करीब पहुंच गए मामले, 2924 मामले आए हैं, 62 लोगों की मौत हुई है। मौत का ग्राफ पंजाब में ज़्यादा देखने में आ रहा है और पूरे पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया है और नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक की समीक्षा के बाद में बढ़ाया जाता है या लॉकडाउन की तरफ जाता है, इसके ऊपर समीक्षा के बाद में डिसीजन लिया जाएगा। जबकि हरियाणा में 2099 मामले 24 घंटे में आए हैं दोस्तों, 9 लोगों की मौत हुई है। तो हरियाणा में भी ये मामले जो है तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और कुल 15 राज्य ऐसे हैं जिनमें कोरोना का ग्राफ जो है देश में तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिनमें 8 राज्यों में ग्रोथ जो है बहुत तेजी के साथ है और 8 राज्यों में मात्र देश के 84% से ऊपर मामले कोरोना के मात्र 8 राज्यों में हैं। तो दोस्तों इन्हीं में से 8 राज्य थे, हमने आपको बताया जिनका ग्राफ ज़्यादा है। तो दोस्तों ये स्थिति है कोरोना की हमारे देश में। और मैं आज कोरोना के प्रमुख समाचार होता है कोरोना का, क्योंकि कोरोना हमारे देश में चिंता की लकीरें बनता जा रहा है। प्रत्येक शख्स के माथे की चिंता की लकीरें बनता हुआ दिखाई दे रहा है कोरोना। इसलिए हम कोरोना को विरायता देकर पहले कोरोना का समाचार आपको बताते हैं। दोस्तों आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, बहुत ही सुंदर दिवस है आज विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आज दिन है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, संभव हो सकता है, अपने शरीर का ऐसा ज्ञान रखिए क्या खाने से क्या कुछ होता है, किस चीज़ को खाने से अपने फायदा होता है, इस चीज़ को खाकर और विशेषज्ञों द्वारा बताई हुई इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो क्योंकि अगर हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे पता नहीं ना जाने कैसे कैसे वायरसों से हमारा मुकाबला होने जा रहा है या होने वाला है। तो दोस्तों चाइना जैसे देश जो आर्थिक शक्ति बनने के साथ साथ पैसों का धन का प्रचुरता होने के साथ साथ इस कदमों पर बढ़ चले हैं कि विश्व को कैसे जीता जाए, विश्व पर कैसे कब्जा किया जाए, कौन से देश की सीमा हड़पी जाए और इन पैसों का किन देशों में किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनमें दहशत हो और हमारा देश तरक्की करता रहे। तो चाइना जैसे ऐसे देशों को सबक सिखाने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत करनी होगी दोस्तों, क्योंकि चाइना जैसा देश कभी भी किसी भी समय कैसा ही वायरस पूरे देश में पूरे विश्व में फेंक सकता है, दे सकता है इसकी सौगात। तो इसके लिए सतर्क रहना और पूरे विश्व को संगठित होकर ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और ऐसे देशों के प्रत्येक सामान का हमें बहिष्कार करना है दोस्तों। और ऐसे देशों से सतर्क रहने की आवश्यकता है और ऐसे देशों के प्रोडक्ट से नहीं, हमारे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आने वाले इनके प्रोडक्टों का भी बहिष्कार करना होगा ताकि इनकी ताकत को कमज़ोर किया जा सकते। दोस्तों कोरोना के लिए मैं आज इतना ही कहूँगा। और हमारे हनुमानगढ़ ज़िले का अगर जिक्र करें तो ज़िले के अंदर तेज़ी के साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है दोस्तों। सक्रिय सदस्यों की संख्या जो है 100 से ऊपर हो चुकी है और वैक्सीनेशन का कार्य धीमा चल रहा है। और आज दोपहर तक 1:30 बजे तक का आंकड़ा, अगर मैंने भी आज वैक्सीन लगवाई है दोस्तों, वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, तो तब तक मात्र 154 लोग सेंटर तक पहुंचे थे। और हमने एक सेंटर का हमारे 17-18 सेंटर ऐसे हैं जिनमें 50 से ऊपर वैक्सीनेशन रोज़ाना हो रहा है दोस्तों। और कुछ सेंटर तो ऐसे हैं जहां 200 के करीब वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे बादरा में आंकड़ा जो वैक्सीनेशन का है अभी 25,000 क्रॉस नहीं हुआ है और 154 लोग 1:30 बजे तक वैक्सीन लगा चुके थे। हम जिस वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लगवा के आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वैक्सीन का कार्य बेशक धीरे चल रहा है, धीमा चल रहा है, इसमें तेज़ी लाने की आवश्यकता। और तेज़ी कैसे आएगी, आप और हम लोगों को मोटिवेट करें। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि महिलाएं बहुत कम संख्या में टीका लगाने के लिए सेंटरों तक पहुँच रही है।
तो इसके लिए महिलाओं में जागरूकता लाने का काम जो है सरकार का भी है, आपका भी, हमारा भी है। जो सोशल एजेंसियाँ बनी हुई है, संस्थाएं बनी हुई है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस प्रकार से जागरूक अभियान चलाएं। और नगर पालिका प्रशासन तो है ही, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जैसे तैसे ये कार्यक्रम आयोजित करते ही रहते हैं। लेकिन ये जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं हर कस्बों में होती है, मैं हर कस्बे की उन सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से निवेदन करूँगा और राजनीतिक संस्थाएं हैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप मास्क वितरण का आदि ये कार्यक्रम तो चलाते ही हैं, सैनिटाइज़र बांटने का कार्यक्रम चलाते ही हैं, लेकिन साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने के प्रति लोगों को आगाह कीजिए, चेताइए, लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है लगवाए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं होता है। मेरे मन में भी हल्की सी एक शंका ज़रूर थी, क्योंकि मैंने भी सुना था, वैक्सीन लगाई नहीं थी। मैं अपना अनुभव आपसे 1 मिनट के लिए साझा करना चाहूँगा कि हल्का सा दर्द होता है, या बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे कि इससे बुखार भी आता है, मैक्सिमम आता है। मैं कहता हूँ ना तो इससे बुखार आता है, कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो इसमें बुखार की शिकायतें हमें देखने को नहीं मिली। हमने बहुत से लोगों से बात भी की है और मैं अपना बताऊं तो दोस्तों मुझे पता ही नहीं लगा कब वैक्सीन लगी। हल्का सा ऐसे पता लगा कि हाँ इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा महसूस नहीं हुआ और मैं मात्र 1 मिनट 2 मिनट से ही वहाँ से बाहर भी निकल आया था और कवरेज के लिए बाज़ार में चला गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी वैक्सीन लगवाएं, ये अच्छी चीज़ है और इसका आपके पास मैसेज भी आएगा, हमारे पास भी आया था। तो 45 दिन के बाद में फिर दूसरी डोज लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों इसके साथ अगर चर्चा करना चाहें तो 5 राज्यों के चुनाव जो है कल तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए देश में, और बंगाल के अंदर तीसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए। 5 चरणों के चुनाव अभी बाकी है, लेकिन तमिलनाडु, केरल, असम, पांडुचेरी और इनमें 4 स्टेटों में जो चुनाव है संपन्न हुए, जिसमें जो असम है उसमें तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव थे, जबकि केरल, पांडुचेरी और तमिलनाडु के चुनाव जो है वो एक ही चरण में संपन्न हो चुके हैं। तो अब मात्र बंगाल के चुनाव बचे हैं और कुछ राज्यों के उपचुनाव भी आज संपन्न हुए दोस्तों। किसी में 2, किसी में 3 राज्यों में उपचुनाव सीटें थी जो खाली हुई थी। हमारे राजस्थान में भी उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर दोस्तों। तो इस प्रकार से एक मैं और चर्चा करना चाहूँगा तो जो बंगाल के चुनाव से ही संबंधित है। तृणमूल नेता के घर से एक ईवीएम बरामद की गई दोस्तों। ये सनसनीखेज खबर जो है वहाँ वायरल भी हुई बंगाल में। तो सत्ताधारी दल के नेता के घर से ईवीएम मिलना ये धांधली की ओर संकेत करता है दोस्तों निश्चित रूप से। और हनुमानगढ़ जिला की भी कल जिला परिषद की बैठक हुई दोस्तों। उसके अंदर एक मुद्दा छाया रहा, वैसे तो बहुत से अनेकों मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, लेकिन हमारे बादरा के विधायक बलवान पुनिया के गांव मलखेड़ा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो है वहाँ सभा में छाया रहा। और नौर के लोगों ने और कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि मलखेड़ा के लोग जो है पानी चोरी करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो इस प्रकार उनको जो है एससी ने जो जवाब दिया दोस्तों वो हास्यास्पद था और एक सरकार की पोल खोलने वाला जवाब था कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसका हवाला दिया गया, अन्यथा हम वहाँ छापेमारी करके उनको पकड़ सकते थे। तो इस प्रकार का ये जो है वो गले उतरने वाला नहीं है। तो एक घटना पादरा में चलती बस में महिला के बैग से 15 तोला सोना चोरी की हुई है दोस्तों। इस प्रकार की घटना 5-7 दिन पूर्व भी हुई थी और चोरी की घटना लगातार बादरा में होना ये भी एक बहुत ही गलत बात है दोस्तों। और बादरा में मैं सीआई कविता पुनिया जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार आप जो है चौकसी रखें और उनके अपराधियों के अंदर थोड़ा भय उत्पन्न करें ताकि इस प्रकार की वारदातों को रोका जा सके। और जनाड़ा गांव में दोस्तों एक शराब की दुकान का ताला तोड़कर फ्रीज, कैमरे और दारू की और
DVR आदि दारू की बोतलें भी चोरी हुई। इस प्रकार का सामान चोरी होने का मुकदमा बिरानी थाना में दर्ज कराया गया है दोस्तों। और कल जो है भाजपा ने स्थापना दिवस मनाया और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर जो है इस कार्यक्रम को मनाया और घर घर में कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर झंडे बांटे गए, झंडे लगाए गए। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है भाजपा के स्थापना दिवस पर चलाया गया दोस्तों। एक मैं वैक्सीनेशन का जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों। हमारे राजस्थान में वैक्सीनेशन की रफ्तार में जैसलमेर जिला अभी तक अव्वल नजर आता है दोस्तों। जैसलमेर जिला ऐसा जिला जिसमें 20-20 किलोमीटर तक गांव नहीं आते दोस्तों। घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन ऐसे जिले में जहां सूखा अकाल की स्थिति ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरे राजस्थान में जैसलमेर में सबसे ज़्यादा आंकी गई है और 1.73% लोगों ने वहाँ वैक्सीन लगवाई है दोस्तों, वैक्सीन की डोज लगवाई है। इस मामले में हमारा हनुमानगढ़ जिला बहुत पिछड़ा हुआ है और जितने जिले हैं उनमें 33वां नंबर हनुमानगढ़ का आता है। ये बेहद शर्म की बात है दोस्तों हमारे लिए और हमारे जिला प्रशासन के लिए भी ये शर्म की बात है। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि हम बार बार साफ संदेश के माध्यम से बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है बहुत धीमी है। और मैं हनुमानगढ़ जिले की वैक्सीनेशन रफ्तार अगर बताऊँ, मार्च महीने में प्रारंभ हुई, 60+ से लोगों को वैक्सीनेशन किया गया और 1 अप्रैल से 45+ के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और इस प्रकार के अभियान भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो राजस्थान में अभियान की पोल खोलने वाले समाचार है दोस्तों। ये हनुमानगढ़ में मात्र 0.53% वैक्सीनेशन हुआ है। 0.53, ये कितना होता है आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसलमेर में ये रफ्तार 1.73% है दोस्तों। देख लो, आप अंदाज़ा लगा लो। तो इस प्रकार से मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि वैक्सीनेशन के प्रति उनकी रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रयास करने आवश्यकता है दोस्तों। कल गंगोत्री धाम उत्तराखंड में भयंकर जबरदस्त बर्फबारी हुई इस अप्रैल के मौसम में, जैसा कि उम्मीद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई और ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं भादरा आसपास की खबरों का जिक्र करूं तो दोस्तों पुराना कटला भादरा का जो है उसके अंदर ओम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में वहाँ कटला वासियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मास्क वितरण किए और कोरोना की वैक्सीन के प्रति लोगों को आगाह किया और एक सार्थक मैसेज दिया गया। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने का भी मैसेज दिया गया और घर से निकलते वक्त घर से मास्क लगाकर निकले, इस प्रकार के मैसेज दिए गए। इस कार्यक्रम में दोस्तों सामूहिक रूप से कटला वासियों ने ये कार्यक्रम चलाया और इसमें ओम सिंह राठौड़, मोहनलाल जी नेगी, रोशन लाल जी गुप्ता, ब्रजलाल स्वामी, पूर्व पार्षद भूरा राम जी, मदन लाल जी वर्मा और पुरुषोत्तम महिपाल और गंगाराम टिंडवानी, बिरजू सोलंकी, रमेश वर्मा, जितेंद्र नेगी, विजय सैनी, संदीप राठौड़ और रितेश जमालिया, रंजीत कुमार, शाहरुख खान, राजकुमार आदि लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया दोस्तों और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। मैं तो कहता हूँ ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम ढीले पड़ गए, बहुत सी संस्थाओं ने, बहुत से समाज सेवियों ने कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से कार्यक्रम चलाए थे, ऐसे ही कार्यक्रमों की अब आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रथम लहर के मुकाबले सेकंड लहर है ज़्यादा खतरनाक साबित होती जा रही है। हम बार बार साफ संदेश के माध्यम से आगाह कर रहे हैं और ऐसे उन सभी समाजसेवी संगठनों से, समाजसेवी लोगों से पुनः निवेदन करते हैं कि आप आगे आइए और ऐसे कार्यक्रम चलाइए, घर घर मास्क वितरण कीजिए, सैनिटाइजर दीजिए और दोस्तों इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से वैक्सीन के सेंटर बने हैं, केंद्र बने हैं, उनकी एक आप स्लिप रखिएगा और उसकी जानकारी घर घर दीजिएगा। किसी भी आप नज़दीकी कोरोना वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन के सेंटर पर जाइए और अपनी वैक्सीन लगवाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से अभियान चलाने की अब आवश्यकता है और अब जो राजनीतिक दल, समाज सेवी लोग इस प्रकार के अभियान चलाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं उनकी कवरेज बढ़िया तरीके से कवरेज करेंगे और उनको पूरी तरह से हाईलाइट करेंगे और ये हमारा दायित्व भी है लोगों। तो एक प्रकार से मैं
एक समाचार और देना चाहूँगा, बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का लगातार धरना नेत्राना में चल रहा है दोस्तों, बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर और अनियमितताओं को लेकर। इसी प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर भी 100 दिनों से ज़्यादा का धरना यहाँ डुंगराना नज़दीकी कस्बा है, गांव है वहाँ, और बादरा के उपखंड कार्यालय में भी लगातार जारी है। इसी के साथ बादरा आसपास के समाचारों में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे हम आपसे फिर रूबरू होंगे, और तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।